प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति आराधना उनकी प्रशंसा करें। हे प्रभु, आज के इस दिन के लिए और आज के दिन में प्राप्त सभी आशीषों कृपा और अनुग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन में प्राप्त सारी आशीषों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे कामकाज के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो। हे प्रभु, हमें अपने पास बैठने के लिए तूने ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और इस आत्मदर्शन मीडिया चैनल के द्वारा प्रभु आपने हमें यह अनुग्रह प्रदान किया है कि आपका वचन हमारे घरों तक पहुंचता है। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरे वचनों को सुनने और उनके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए हमें अनुग्रह, आशीष, कृपा और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से लेकर 17 तक। इसके बाद यीशु नाइन नगर आए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी को स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत लूकस का सुसमाचार कहा जाता है। स्त्रियों की भूमिका संत लूकस के सुसमाचार में बहुत अधिक पाई जाती है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक अधिकारी की बेटी को जिंदा करते हैं, जायरूस की बेटी को जिंदा करते हैं। तो वहां पर जायरूस एक पुरुष है। संत लूकस अपने सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु जिस मुर्दे को जिंदा करते हैं वो एक महिला का बेटा है, यानी उसकी मां के ऊपर यहां पर प्रकाश डाला गया है और वो एक विधवा थी। कई सारी ऐसी बातें हैं जो संत लूकस में हम पाते हैं जहां महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश जकरियस को मिलता है। जकरियस एक पुरुष है और प्रभु यीशु के जन्म का संदेश माता मरियम को मिलता है। और इन दोनों में फिर हम आगे देखते हैं कि जकरियस अपने अविश्वास के कारण गूंगा हो जाता है, जबकि माता मरियम अपने विश्वास के कारण महान बनती है। उसे महान कह करके, धन्य कह करके एलिजाबेथ उनका अभिवादन करती है। मेरे साथियों, इस प्रकार से कई सारी बातें हैं जो हम तुलना करके देख सकते हैं, जहां पर संत लूकस हमें बतलाते हैं महिलाओं के महत्व के ऊपर। जहां संत मत्ती के सुसमाचार में, जो संत लूकस में भी हैं, भेड़ खो जाती है तो एक व्यक्ति जो चरवाहा होता है वो भेड़ को ढूंढ करके वापस लाता है। उसके कॉन्ट्रास्ट में संत लूकस एक महिला का भी दूसरा दृष्टांत सुनाता है, जिसमें एक सिक्का खो जाता है और महिला उसे ढूंढती है। तो ये सारी बातें महिलाओं के जीवन के ऊपर, उनके महत्व के ऊपर प्रकाश डालती हैं। आइए हम चलते हैं अब आज के सुसमाचार में, जहां पर ये नाइन की विधवा है और उनका इकलौता बेटा शांत हो जाता है। प्यारे साथियों, यहूदी समाज में एक महिला का बिना पुरुष के साथ रहना बहुत ही दयनीय स्थिति वाला काम था। एक परिवार में एक पुरुष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। पुरुष के बिना महिला का जीवन बहुत ही असुरक्षित और बहुत ही दयनीय था।
और प्रभु यीशु इस बात को भली भांति जानते थे कि इस व्यक्ति, इस महिला का पुरुष, इस महिला का पति पहले से मर चुका है और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा, वो जो एक पुरुष था, वो भी अब चला गया है। अब इस महिला के लिए इस संसार में कोई भी नहीं है। प्यारे साथियों, हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 में, शायद इसीलिए जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो वो अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो उन्हें एक अन्य पुरुष यानी बेटे संत यूहन्ना के हाथ में देकर के जाते हैं। ये ख्याल, ये कंसर्न प्रभु यीशु की सच्ची दिव्यता को दिखाता है और उनके मानवीय रूप और उनके मानवीय भावनाओं को भी दर्शाता है। ये किस तरह से वो ख्याल रखने वाला ईश्वर है, वो हमारी सुध लेने वाला ईश्वर है। उन्हें हरेक के दर्द का, हरेक के दुख का भली भांति पता है। वो जानता है हमारे साथ क्या गुजर रही है। जब उन्होंने इस विधवा को बिलखते देखा तो उसने उसके बेटे की जिंदगी को वापस लौटाया, उसकी गोद में फिर से खुशियां डाल दी। प्रभु यीशु के शब्दों में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो, बस उतना कहना काफी था। बहुत सारे वहां पर तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आदेश और मुर्दा जी गया। प्रभु कहते हैं और होता है। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा लाजरूस प्रभु यीशु के आदेश से बाहर आ गया। प्रभु ने कहा है, लाजरूस तू बाहर आ, और वो बाहर आया। जब आंधी और तूफान में नाव डगमगा रही थी, प्रभु ने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गई। जब पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित थी, प्रभु ने बुखार को डांटा, बुखार जाता रहा। जब शतपति का नौकर बीमार था, मरने को था, प्रभु ने आदेश दिया और वो नौकर चंगा हो गया। प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचनों को अंगीकार कीजिए, उनके आदेशों का, उनकी आज्ञाओं को आप अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। एंड यू क्लेम द ब्लेसिंग। आप आशीषों को अंगीकार कीजिए, आप प्रभु की अनुग्रह को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और कहिए कि हाँ, ये आशीष, ये ब्लेसिंग मेरे लिए है, प्रभु ने मेरे लिए कहा है। और वो होगा, वो होगा, डेफिनेटली होगा। बिलीव, विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम होते हैं। आपके जीवन में कुछ भी होता है, गवाही दीजिए, लोगों को बताइए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। पूरी गलीलिया में इस समाचार को फैला दीजिए, पूरे गांव में आपके इस समाचार को फैला दीजिए। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, फैला दीजिए प्रभु की महिमा को, प्रभु के नाम को, प्रभु की सामर्थ्य को। आमीन।